घर की ये चीजें भूल कर भी ना दे किसी व्यक्ति को भयंकर गरीबी आती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता। अपने घर की ये चीजें किसी दूसरे व्यक्ति को देने से धनवान व्यक्ति भी हो जाता है कंगाल। दोस्तों, सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व माना जाता है और वास्तुशास्त्र में न सिर्फ दिशाओं के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है, बल्कि व्यक्ति के रोजाना के दैनिक जीवन के नियमों के बारे में भी कुछ नियम बनाए हैं। हमारे समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा सदियों से ही चली आ रही है। ऐसे में बिना सोचे समझे अपनी चीजें दूसरों को दे देते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से चीजें ले लेते हैं। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के नियम के मुताबिक इस तरह दूसरों की चीजों का लेना और देना शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग दूसरों की चीजों को मांगकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर अपनी चीज किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के कारण उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब लोग एक दूसरे की चीजों का आदान प्रदान करते हैं, तो उनके अंदर एक दूसरे की ऊर्जाओं का भी प्रवेश हो जाता है। इस नकारात्मक ऊर्जा के कारण व्यक्ति को कई तरह की नई मुसीबतें आने लगती हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जो वस्तुएं भूलकर भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो आपका भाग्य कमजोर होने लगता है और आपका भाग्य साथ नहीं देता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके घर से देवी देवताओं का वास भी समाप्त हो जाता है और आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि घर की कौन सी चीजें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर की कौन सी चीजें दूसरे व्यक्ति को देने से कंगाली आती है। नंबर 1, पूजा स्थान की चीजें। दोस्तों, घर का पूजा स्थान किसी भी परिवार के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसमें रखी गई मूर्तियां, शिवलिंग या धार्मिक प्रतीक जैसे राधा कृष्ण, भगवान गणेश जी आदि देवी देवताओं का वास स्थान होता है। इन्हें घर की सुख शांति और समृद्धि का कारण माना जाता है। ऐसे में किसी भी स्थिति में पूजा स्थान की मूर्तियों को या अन्य पूजा सामग्री को बिना उचित कारण के किसी और व्यक्ति को देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर होती है, जिससे आर्थिक और मानसिक कठिनाइयां हो सकती हैं। इसके अलावा यदि मंदिर या मूर्ति को देना बहुत जरूरी हो, तो इसे सही विधि विधान के साथ पूजा करके और अपनी श्रद्धा व्यक्त करके ही दें। ऐसा न करने पर इसे अपशगुन के रूप में देखा जाता है, जो घर की खुशहाली में बाधा डाल सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर बना सकता है। नंबर 2, तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी को हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का प्रतीक और अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रिय है। मान्यता है कि तुलसी के बिना भगवान श्री हरि विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे में हर घर में तुलसी का पौधा लगाने से सुख शांति और समृद्धि आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसके अलावा यह पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे को किसी और को देना
या इसे घर से बाहर फेंकना आर्थिक संकट या दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। अगर आप अपने घर का तुलसी का पौधा किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है और भगवान श्री हरि विष्णु भी क्रोधित हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लग जाती है, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको घर में लगे तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए और नियमित रूप से जल चढ़ाना, दीप जलाना और इसकी देखभाल करना परिवार के लिए शुभ होता है। तुलसी के पौधे को घर से बाहर ले जाना ऐसा माना जाता है जैसे देवी लक्ष्मी को घर से विदा कर दिया गया हो। नंबर 3, रसोई के बर्तन। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर के खाली बर्तन जैसे हांडी, पतीला या बाल्टी किसी को देना अशुभ माना जाता है। ऐसा करना घर की समृद्धि को कम कर सकता है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। परंपराओं के अनुसार यदि बर्तन देना आवश्यक हो तो उसे खाली न दें, उसमें कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री जैसे अनाज या मिठाई डालकर देना शुभ माना जाता है। यह मान्यता सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और रिश्तों में मिठास लाने का प्रतीक है। ऐसे में भूलकर भी किसी को रसोई घर के खाली बर्तन ना दें। नंबर 4, नमक। दोस्तों, नमक को घर की सुख शांति और संबंधों की मधुरता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में किसी को नमक उधार देना या लेना घर में कलह और अशांति को आमंत्रित कर सकता है। साथ ही वास्तुशास्त्र में नमक का संबंध शनि से माना गया है। माना जाता है कि किसी से नमक लेकर उसका उपयोग करने से व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। किसी दूसरे व्यक्ति से नमक लेकर उसका इस्तेमाल करने से व्यक्ति आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे में कभी भी किसी भी व्यक्ति को डोट नमक नहीं देना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए। नंबर 5, चावल या अनाज। दोस्तों, चावल और अनाज का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इन्हें जीवन और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही पूजा में उपयोग किए गए चावल, जिसे अक्षत कहा जाता है, विशेष रूप से बेहद ही पवित्र होते हैं। इसे देवी देवताओं को अर्पित करने के बाद किसी और को देना या इसे व्यर्थ फेंकना अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर की धन संपत्ति में कमी आ सकती है और गरीबी का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में बिल्कुल भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को चावल नहीं देने चाहिए और ना ही लेने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, नारियल को भी किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि नारियल को धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है और नारियल किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा होता है। ऐसे में पूजा में उपयोग किए गए नारियल को घर से बाहर देना या किसी और को देना अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको नारियल को जहां आप पैसा रखते हैं वहां पर रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 6, कपड़े। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े यानी पुराने कपड़े किसी को भी उधार नहीं देने चाहिए और ना ही लेने चाहिए, क्योंकि हर एक का भाग्य और शरीर की ऊर्जा अलग अलग होती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे व्यक्ति के बने बने काम भी बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा वास्तु के मुताबिक किसी से फ्री में तेल भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं, साथ ही आर्थिक नुकसान हो सकता है। मुफ्त में तेल लेने का नकारात्मक प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। दरअसल तेल का संबंध शनि देव से है। ऐसे में आपको तेल का लेन देन करने से शनि के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है।
नंबर 7, लोहा। जी हाँ दोस्तों, लोहे का संबंध भी शनि से होता है। ऐसे में किसी से लोहा या लोहे से बने आइटम लेना अच्छा नहीं माना जाता है। माना जाता है कि घर में लोहा लाने से गरीबी, बाधाओं और तनाव का सामना करना पड़ता है। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि कहीं पर पड़ा लोहा घर में उठाकर नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। इसके अलावा मुफ्त में लोहा इस्तेमाल करने से जीवन में एक के बाद एक समस्या आने लगती है। इससे जीवन में आर्थिक स्थिति भी प्रतिकूल होने लगती है। इसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से ली हुई सुई का इस्तेमाल करने से वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा करने से आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं और रिश्तों में दरार उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अगर आपको जरूरत हो तो सुई का इस्तेमाल खुद खरीद कर ही करना चाहिए और भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को सुई नहीं देनी चाहिए। नंबर 8, रुमाल। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को रुमाल देना या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से रुमाल लेना बेहद ही अशुभ माना गया है। किसी दूसरे व्यक्ति से लिया गया रुमाल का इस्तेमाल करना परिवार में झगड़े की वजह बन सकता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आगे चलकर आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, साथ ही परिवार के लोगों के बीच आपसी रिश्ते भी बिगड़ने लगते हैं। ऐसे में न तो किसी से मुफ्त में रुमाल लें और न ही किसी को दें। इसके अलावा हमें दूसरों से जूते चप्पल भी मांगकर नहीं पहनने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना गया है, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो सकती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपको आर्थिक तंगी जैसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, झाड़ू। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह घर की सफाई और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का माध्यम है। ऐसे में झाड़ू को किसी अन्य व्यक्ति को देना या घर से बाहर ले जाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि झाड़ू के साथ घर की धन संपत्ति और समृद्धि भी चली जाती है। इसे किसी को देने से घर में आर्थिक तंगी और अस्थिरता आ सकती है। इसके अलावा झाड़ू को हमेशा एक पवित्र वस्तु की तरह माना जाना चाहिए और इसे घर के पूजा स्थान या अन्य पवित्र स्थानों से दूर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता यह भी कहती है कि झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें और इसे पैर लगाने से बचें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। नंबर 10, सिंदूर। दोस्तों, सिंदूर भारतीय परंपरा में विवाहित महिलाओं के सुहाग और मंगल का प्रतीक होता है। इसे न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि किसी को सिंदूर देने से आपके सुहाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा सिंदूर केवल विवाहित महिलाओं के लिए होता है और इसे किसी और को देना अशुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश इसे देना आवश्यक हो तो इसे सही तरीके से दें। सिंदूर का सही उपयोग और सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल परंपरा है बल्कि संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा है। अगर आप बिना कुछ सोचे समझे किसी भी दूसरे को सिंदूर दे देते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन और दाम्पत्य जीवन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है और आपके रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 11, हल्दी। दोस्तों, हल्दी को सिर्फ किचन में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेदिक दवा भी है। कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से है। ऐसे में हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है और ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। इसी से व्यक्ति को धन, विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। साथ ही गुरु का दोष लगने पर
घर में धन की कमी होने लगेगी और मान सम्मान में कमी आएगी। व्यवसाय और नौकरी में भी परेशानी बढ़ने लगेगी। ऐसे में कभी भी रसोई में रखी हल्दी को किसी को भी उधार या दान में ना दें, नहीं तो आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 12, कौड़ी। दोस्तों, धन के प्रतीक जैसे कौड़ी, गोमती चक्र या किसी अन्य धार्मिक वस्तु को घर में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ये वस्तुएं पूजा के समय विशेष रूप से उपयोग की जाती हैं और घर में धन और समृद्धि को बढ़ाने का प्रतीक होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन वस्तुओं को किसी और को देना या बेचना घर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इन वस्तुओं को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसे हटाने से नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसे में बिल्कुल भी किसी भी दूसरे व्यक्ति को कौड़ी ना दे, नहीं तो आपके घर में कंगाली छा सकती है। नंबर 13, घड़ी। दोस्तों, घड़ी समय और प्रगति का प्रतीक होती है। घर में लगी घड़ी को सही स्थिति में रखना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर की समृद्धि और समय के साथ प्रगति का प्रतीक है। यदि घड़ी किसी को देना हो तो इसे शुभ समय और पूजा के बाद ही दें। बिना सोचे समझे घड़ी को घर से बाहर देना ऐसा माना जाता है जैसे आप अपनी प्रगति और सकारात्मक समय को किसी और को दे रहे हों। ऐसे में यह घर की आर्थिक स्थिति और मानसिक शांति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा घर में बंद पड़ी या खराब घड़ी रखना भी अशुभ होता है। घड़ी हमेशा चलती स्थिति में होनी चाहिए और इसे सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़े, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी वे चीजें जिन्हें किसी दूसरे व्यक्ति को देने से जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।